बैटल थ्रू दी हेवंस की पिछले एपिसोड में हमने देखा था मुगु ने अपना 4 कलर टीयर पिल फॉर्म कर लिया था, जिससे कि वो अभी तक का सबसे हाईएस्ट पिल हो गया था। पर तब सेबियन मास्टर येलो की एक सीक्रेट टेक्निक को याद करता है, स्पिरिचुअल एनहांसमेंट टेक्निक। और इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सेबियन अपने ड्राई कलर बने हुए 8 ईयर के पिल की क्वालिटीज को और ज्यादा बढ़ाता है और उसका पिल 5 कलर्स फॉर्म करता है। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल इसी सीन से स्टार्ट होती है। 5 कलर पिल के फॉर्मेशन को देखकर सभी लोग यहाँ हैरान रह गए थे। यहाँ ये चीज इन लोगों के लिए एक चमत्कार के जैसा था, जो कि अभी तक के पावर की सबसे ज्यादा जीनियस लड़की थी। उसकी आंखों में भी अब के लिए बहुत ज्यादा इज्जत बढ़ गई थी और वो को बस देखे जा रही थी। तब भी आसमान में 5 कलर के थंडर क्लाउड्स को देखता है और एक राहत की सांस लेता है। आखिरकार कामयाब हुआ। पर दोस्तों, ये जो खतरनाक स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट टेक्निक को मैंने इस्तेमाल करा है, उसकी वजह से कि काफी सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ खत्म हो गई है और वो काफी ज्यादा थका हुआ लग रहा है। पर इन सब के बीच हम लोगों को ओल्ड को दिखाया जाता है, जिसका चेहरा गुस्से से हरा हो गया है। वो घुर्राते हुए गुस्से से की ओर देखता है, लंबी लंबी सांस लेने लगता है और अपने एनर्जी को एक्टिवेट करके के लिए एक क्लीन इंटर्न दिखाता है। पर तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि वो कहाँ पे खड़ा है। इस वक्त इस जगह पर स्वानकोंग जी हैं। अगर ये ओल्ड मुगू के ऊपर कुछ भी उल्टा सीधा रूल के खिलाफ अटैक करने की कोशिश करा तो ये जानता है कि स्वानकोंग जी अपनी उंगली की ताकत से उसको मिट्टी के ढेर में मिला देंगे। तब अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहता है, लड़के, तुम प्रे करना कि तुम फ्यूचर में मेरे हाथ में न पड़ो, क्योंकि अगर तुम पड़ गए तो मैं तुम्हारी हालत इतनी ज्यादा खराब कर दूंगा, तुम्हारी जिंदगी इतनी ज्यादा बद से बदतर कर दूंगा कि तुम मौत की भीख मांगोगे पर मर नहीं पाओगे। सीजन के लिए मुंह वू के मन में बहुत गुस्सा था, पर वो चाह कर भी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। पर ये सारी चीजों को देखकर की ओर देखकर हंसता है और फिर कहता है, मैंने कहा था ना कि तुम मेरे टीचर से कंपीट करने के बराबर नहीं हो। तुम मुझसे कंपीट नहीं कर पा रहे हो तो मेरे टीचर से क्या करोगे। कि ये बात सुनकर तुमका दिल और ज्यादा बैठ जाता है। ने इतनी खतरनाक बेइज्जती कर दी थी कि यहाँ के मुंह से खून निकलने लगता है। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। लाल लाखों से वो को देख रहा था। को इतनी खतरनाक बेइज्जती इसीलिए लग रही है क्योंकि पूरे सेंट्रल प्लेन में ये एक बहुत फेमस पर्सन है। पर वहीं यहाँ पर एक तो सबसे पहले इसने अपना रियल फेस सभी को दिखा दिया और अब वो जैसे बच्चे से हार रहा है जो कि एक यंगर जनरेशन का पर्सन है। इससे उसकी खतरनाक बेइज्जती होने वाली है। लेकिन तब के दिमाग में एक और बात आती है, जिसके बाद वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और की ओर चिल्लाता है। कहता है, तुम्हें लग रहा है कि तुम सक्सेसफुल हो गए। लड़के, इतनी जल्दी खुश मत हो, पेलगथरिंग अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और जैसा कि तुम्हारी स्ट्रेंथ है, तुम इस 5 कलर पेड लाइटनिंग को बस अपने सपने में ही कंट्रोल कर पाओगे। मुंह जोर जोर से हंसने लगता है। इसकी बात भी सच ही है क्योंकि एक तो टीयर 8 का पेल ही काफी ज्यादा रेयर होता है और उस टीयर 8 के पिल में 5 कलर लाइटनिंग फॉर्म होना, ये तो बहुत ज़्यादा रेयर बात है। और ये रेयर बात इसीलिए है क्योंकि ये बार-बार नहीं होता है, क्योंकि जब ये होता है तो इसको बनाने वाला कोई नहीं होता है, बल्कि एक स्ट्रैंग ही इस तरह की चीज़ें फॉर्म कर पाते हैं। और नॉर्मल लेवल के ये भी एक 5 कलर की लाइटनिंग को रिसीव करना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। वही तो अभी 2 ज़ोन के 5 स्टार लेवल पर ही है। भले ही के पास काफ़ी सारे टैक्टिक्स हैं, पर यहाँ ये बात पी लाइटनिंग की हो रही है और इस पी लाइटनिंग को रिसीव करना के बस की भी बात नहीं है। और अगर ऐसा करते हुए फेल हो जाता है तो सबसे पहले तो उसका ये फील्ड डिस्ट्रॉय होगा और दूसरा वो इस पिलगरी के टॉप 10 में भी नहीं आ पाएगा। अब ओल्ड मुंह की हंसी के बाद उसकी बातों को सुनने के बाद जो एरिना पूरा जी ओर से गूंज रहा था, सभी लोग एकदम से शांत हो जाते हैं। सभी लोग अब सीरियस होके को देख रहे हैं कि अब क्या करने वाला है। लेकिन हम लोग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा रिलैक्स्ड और मोगू को देखकर मुस्कुरा रहा था। मुस्कुराते हुए कहता है, मोगू, तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये छोटी-मोटी बातें हैं। मैं आराम से हैंडल कर सकता हूँ। कि इस बात को सुनकर उनको एकदम शॉक्ड, लेकिन फिर हँसता है, कहता है, ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे इस पे लाइटनिंग को अपनी एबिलिटी से रोक पाओगे। लेकिन तभी अपने हाथों को हिलाता है और तुरंत ही वहाँ पर का अर्थ डीमन हो जाता है। पर दोस्तों, और पपेट की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। मैं मुगू का टैग खाने के बाद उसका चेस्ट लगभग धंस गया था और ये ऐसा लग रहा था जैसे ये पपेट टूट गया है। पर हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि अर्दिमान पपेट के लिए लाइटनिंग एक टोनिक की तरह काम करती है, जिससे उसकी पावर बढ़ती है और तभी सभी लोगों की नजर और डीमन पपेट पर जाता है। मुंह घुतो और डीमन पपेट को देखकर हंस देता है। कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये पपेट, जो कि शायद डोजों के 9 स्टार लेवल पर होगा, वो इस खतरनाक पेड लाइटनिंग को रोक देगा, वो भी इस कंडीशन में लगता है। तुम सिचुएशन को समझ नहीं रहे हो, या तो फिर यहां पर कुछ भी कर रहे हो बच्चे। ये पेड लाइटनिंग है, ये तुक्केबाजी का खेल नहीं है। ऑडियंस भी को देखकर निराश हो गए थे क्योंकि एक पेल लाइटनिंग को रोकने के लिए काफी नहीं है। लेकिन उसकी बातों को इग्नोर करता है और डीमर पपेट के कंधों पे हाथ रखता है और फिर कहता है, इस बार मैं तुम्हारे ऊपर रिले करता हूं।
तभी आसमान में एक जोरदार लाइटनिंग फॉर्म होती है और लाइटनिंग सीधा पील गाथेरिंग के एरिना की ओर बढ़ने लगती है। तभी कहता है जाओ, और वैसे ही जमीन पर दम की आवाज आती है। तेजी से उस लाइटनिंग के पास जाता है और उस लाइटनिंग से एकदम से टकरा जाता है। एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। सभी लोग सोचते हैं कि पपेट गया, लेकिन तब हम लोग की ऐसे देखते हैं और तब पे सभी की नजर जाती है जहां पपेट थंडरबोल्ट के उसको टोटली अब्सॉर्ब करने लगता है। ओल्ड मुगु देखकर एकदम हैरान वो देखता है कि ये डीमन पपेट चमक रहा है। ये हो जाता है क्योंकि इस तरह का पपेट उसने इससे पहले कभी भी नहीं देखा था। ओल्ड मुगु समझ जाता है कि चैंपियनशिप से आज उसका पत्ता काट गया है, जिसके बाद गुस्साते हुए अपने मन में कहने लगता है। तभी ये लड़का इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि एक यूनिक पपेट प्रोसेस करता है। अगर मुझे इस बात का अंदाजा पहले रहता तो मैं पिलरिल में ही इस पपेट को डिस्ट्रॉय कर देता। मुझे थोड़ी और पावर लगानी चाहिए थी। मेरे एक ही पन से ये पपेट उसी वक्त डिस्ट्रॉय हो जाता। पर यहां मुंह गोरी ग्रेड कर रहा था। वहीं सोइंग और के दोस्त एक राहत की सांस लेते हैं। आसमान में फिर लाइटनिंग गिर रहे थे। उन सभी लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर रहा था। तब हम लोगों को सेकंड हेड को भी दिखाया जाता है, जो कि को देखकर मुस्कुरा रही होती है। कहती है, इस लड़के के पास तो सच में काफी सारे ट्रेजर्स हैं। इस तरह का मैंने पिछली बार में देखा था। ये थंडरबोल्ट की स्ट्रेंथ को अब्सॉर्ब कर सकता है। एनसेंटविन का वो पपेट उस वक्त फाइट के बीच में डिस्ट्रॉय हो गया था, पर इस लड़के के पास इस तरह का यूनिक पपेट आ गया है। जब बात सच में कमाल की है, तब थर्ड हेड कहता है इस बात से तो उस ओल्ड मुगू का मुंह ही बन गया होगा। देखो ना वो कैसे डिप्रेस फील कर रहा है। स्वान कोंगजी भी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाते हैं, एक चैन की सांस लेते हैं और शेरियन की ओर देखते हैं। कहते हैं, इस बार हमारा पिल टावर वाकई में इस लड़की को एक फेवर वो करता है। हम लोग शयन को देखते हैं, जो कि हीरो की तरह अपने स्टोन प्लेटफॉर्म में खड़ा है। एडीमन पपेट को देख रहा है, जो कि पिड लाइटनिंग को अब्जॉर्ब करके और भी ज्यादा ब्राइटर और ग्लो हो रहा है। शयन इसको ध्यान से देख रहा है, क्योंकि इतने सारे लाइटनिंग को अब्जॉर्ब करने के बाद शायद एडीमन पपेट अब इवोल्व हो सकता है। ये एडीमन बन जाएगा, और जब ये बनेगा तब इसकी स्ट्रेंथ 2 जून लेवल पर पहुंच जाएगी और उसके बाद और भी ज्यादा स्ट्रेंथ कहलाएगा। फिर हम लोग आसमान में देखते हैं, थोड़ी देर और लाइटनिंग होती है और फिर लाइटनिंग सारी बंद हो जाती है। वैसे तो और डीमन पपेट का पूरा ऑलमोस्ट गोल्ड कलर में हो गया था, पर अभी तक वो इवॉल्व नहीं करा था, और जैसे ही वो इवॉल्व करता वो गोल्ड की तरह चमकने लगता। पर लाइटनिंग अब बंद हो गई थी। तो सैन कहता है कि शायद आज मैं एडमन पपेट को स्काई डीवन पपेट बनता हुआ नहीं देख पाऊंगा। लेकिन तभी आसमान में अचानक से और काले बादल आ जाते थे। ये पील लाइटनिंग के बादल नहीं थे, ये एक बड़े तूफान के बादल थे, और इस चीज को देखकर ओल्ड मूव बड़ा खुश हो जाता है। कहता है, लगता है इस लड़के की किस्मत आज सच में बहुत ज्यादा खराब है और मुझे हेवन भी हेल्प कर रहा है। अचानक से एक तेज साउंड पूरे एरिना में गूंज उठती है। यहां पर नेचुरल जो तूफान बना है, उसके वजह से जितने भी लाइटनिंग है वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, और वहां पर एक बहुत ही बड़ा सा लाइटनिंग बोल्ट क्रिएट हो जाता है। ये बोल्ट पिछले जितने भी बोल्ट थे उस सभी से बहुत ज्यादा बड़ा था, जिसको देखकर तीनों हेड भी परेशान हो जाते हैं। कहते हैं कि पेल लाइटनिंग एक दूसरे में सारे लाइटनिंग को गैदर करके एक ही जगह पर गिरने वाले हैं। ये सिचुएशन कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई है। क्या हमें इंटरवीन करना चाहिए? लेकिन तब जो लेडी हेड है वो मुस्कुराती है। कहती है, हमें रुकना चाहिए। ये लिटिल फेल हो ये देखकर वरीड नहीं लग रहा है, और तब वो खतरनाक लाइटनिंग जमीन की ओर गिरने लगती है। तभी उस लाइटनिंग से जाकर टकराता है, और तब जोर की धमाके की आवाज सुनाई देती है। यह धमाका देखकर स्वान कोंग जी के भी मुंह खुले रह जाते हैं, और की बॉडी जोर जोर से ग्लो होने लगती है। एक्साइटेड होकर देखता है, कहता है बस कुछ देर और लगभग आधे घंटे तक लाइटनिंग गिरती है और फाइनली स्काई पपेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इसी बात के साथ एंड होता है का ये वीडियो इस जगह खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप आप